इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवार उठाने से पहले ही साहस की मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है गोंडवाना की वीर शासिका रानी दुर्गावती। पति की मृत्यु के बाद जब एक स्त्री ने राज सिंहासन संभाला, तब शत्रुओं को लगा अब यह राज्य कमजोर हो गया है। लेकिन वे यह भूल गए थे कि सिंहनी अकेली भी शिकार करना जानती है। सन 1555 से 1556 ईस्वी के आसपास रानी दुर्गावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की ओर से गोंडवाना राज्य की संरक्षिका, राज्य की वास्तविक शासक के रूप में शासन संभाला। मालवा के शासक बाज बहादुर को लगा कि राजा दलपत शाह नहीं रहे, सिंहासन पर एक महिला है और उत्तराधिकारी अभी बच्चा है। यही सोचकर उसने गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। बाज बहादुर इसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसे भ्रम था कि रानी दुर्गावती युद्ध नहीं कर पाएंगी। लेकिन इतिहास ने यहां करवट ली। जैसे ही बाज बहादुर की सेना ने गोंडवाना की सीमाओं में प्रवेश किया, रानी दुर्गावती ने दरबार में घोषणा कर दी, यह राज्य मेरे पुत्र का है और इसकी रक्षा मेरे प्राणों से होगी। उन्होंने स्वयं युद्ध की तैयारी करवाई, सेना का नेतृत्व खुद किया, युद्ध रणनीति बनाई, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना को मोर्चों पर तैनात किया। रानी दुर्गावती हाथी पर सवार होकर, हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए, सीधे रणभूमि में उतरी। गोंडवाना की सेना ने वीरता से युद्ध किया। बाज बहादुर की सेना को भारी नुकसान हुआ, उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह रानी दुर्गावती की पहली जीत थी और इसी जीत ने पूरे मध्य भारत में यह संदेश पहुंचा दिया कि गोंडवाना की रानी कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि रणचंडी है। इस पहली लड़ाई का महत्व, रानी दुर्गावती की सैन्य क्षमता सिद्ध हुई। पड़ोसी राज्यों में उनका भय और सम्मान दोनों बढ़ा। गोंडवाना की स्वतंत्रता सुरक्षित रही और एक वीर नारी योद्धा का जन्म इतिहास में दर्ज हो गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उस आग की पहली चिंगारी थी जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य तक को चुनौती देने वाली थी। रानी दुर्गावती, साहस, स्वाभिमान और बलिदान का नाम।